हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं गोविंद पारिक का 38 नंबर पेज। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संग्रह काल क्या है, यानी कौन से पार्ट है प्लांट्स के, कौन सी ऋतुओं में लेते हैं। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है, जो कल्प स्थान में सर्वप्रथम अध्याय में वर्णित किया आचार्य चरक ने। ग्रीष्मे मूलानी शिशिरे वा, यानी ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में मूल का ग्रहण करना है। नए जो पत्र या शाखा है वर्षा वसंत्योग्राहे, वर्षा और वसंत में पत्र और शाखा। त्वक कंद शीराणी शरदी, शरद में त्वक कंद और शीर का प्रयोग करना है। हेमंते साराणी, सार का हेमंत में संग्रह करना है। और पुष्प और फल यथा ऋतु। अब एक एक्सेप्शन है, स्नूही क्षीर है जो वो शिशिरांते बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। स्नूही शीर का संग्रह शिशिरांते, बाकी जो भी शीर हैं वो शरद में बोलते हैं। छाल यानी त्वक कंद शीर शरद में लेते हैं। यही राज निघंटु के अकॉर्डिंग संग्रह कब करना है? कंद का हिम ऋतु में, मूल शिशिर में, जो पुष्प और फल हैं वो बसंत ऋतु में, प्रवाल निदाग काल में, और पंचांग याद रखना इंपॉर्टेंट है, शरद ऋतु में बोला उन्होंने। आचार्य जो षडांगर है वो बोलते हैं कि वमन और विरेचन के लिए जो चीजें हैं वो क्या बोली हैं? बसंत के अंत में ग्राह्य है, यानी बसंतांते बोला है उन्होंने। अन्य सभी कार्यों में बोला है शरद ऋतु में ग्राह्य, यानी वमन और विरेचन के लिए जब ड्रग्स लेंगे तो बसंतांते, और अन्य सभी कार्यों के लिए जब ड्रग्स लेंगे तो शरद ऋतु में ग्राह्य है। फिर आता है सिराओं का मूल क्या है? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं नाभि है, और आचार्य वाग्भट बोलते हैं हृदय। फिर आते हैं व्रण के आश्रय, ये जो बोले हैं यानी व्रण वस्तु। आचार्य सुश्रुत ने 8 बोली है, चरक ने भी 8 बोली है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं त्वक मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म, ये हमें याद रहता है। उनका जो संधि है उसको आप स्टार लगा सकते हैं। आचार्य चरक ने कौन से बोले हैं? त्वक मांस सिरा स्नायु अस्थि, यहाँ तक सेम है। संधि की जगह उन्होंने मेद बोला है, और कोष्ठ और मर्म वही, तो ये इंपॉर्टेंट है। व्रण वस्तु दोनों ने ही 8 बोले हैं, जैसे त्वक मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म, हमें ये याद रहता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो संधि की जगह आचार्य चरक ने मेद बोला, ये डिफरेंस है। अमाश्यस्त श्लेष्मा जो होती है 4 कफों का पोषण करती है, बाकी जो 4 बच गया ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। लेकिन आचार्य चरक बोलते हैं कि जो त्रिक में स्थित श्लेष्मा है वो 4 कफों का पोषण करती है। फिर आते श्रेष्ठ अंजन जो है वो आचार्य चरक बोलते हैं सोविरांजन को, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं श्रोतोअंजन को। वर्षा ऋतु में सेवन के योग्य क्या है? आचार्य चरक बोलते हैं अम्ल लवण या स्निग्ध जो द्रव्य है वो यूज करते हैं, और कूप का जल यूज कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं, और अंतरिक्ष जल का सेवन करना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, वातिक शोथ क्या होता है? दीपावली, और कफज शोथ होता है रात्रि बलि शोथ। ठीक है। फिर ये जो हमारी योनि व्यापद है, जैसे कर्णिनी और जो उपप्लुता है के और यू हमारा वी की तरह ही लिखा जाता है एक तरीके से। तो कर्णी और जो उपप्लुता वो होते हैं वात और कफज। परिप्लुता और वामिनी यानी पी और वी होते हैं वात और पित्तज, यानी वही वात पित्त, यानी वामिनी और परिप्लुता में वात और पित्त होता है, और जो उपप्लुता और कर्णनीयन में वात और कफ होता है। फिर आती है प्रतिमार्ग हरण जो चिकित्सा है वो हम रक्तपित्त की करते हैं, मतलब अगर ऊर्ध रक्तपित्त है तो हम विरेचन कराते हैं, अधो रक्तपित्त है तो वमन कराते हैं। और प्रतिद्वंद्व चिकित्सा की जाती है उन्माद में। जुगुप्सु चिकित्सा जो की जाती है वो राज्यक्षमा में। व्यत्यास जो चिकित्सा है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हमें, हिक्का में करते हैं। कास में, कौन सी कास में? क्षयज में। तो हिक्का, क्षयज कास, श्वास, अर्श और पित्त आवृत वात में हम करते हैं व्यत्यास चिकित्सा। एको महागद अतत्वाभिनिवेश को बोला गया है। महादोषम महागदम मध्य के लिए आया है। और रक्तपित्त के लिए एक लाइन आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी चाहिए, रक्तपित्त के लिए आए हैं। फिर हिक्का यानी जो महाहिक्का है उसके लिए बोला गया महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला, ये महाहिक्का के लिए आया है। हलीमक को चरक आचार्य बोलते हैं महाव्याधि, आचार्य सुश्रुत ने श्वास और अपस्मार को बोला है महाव्याधि। सर्व वहा संज्ञा जो है वो सिराओं की है, और जीव साक्षिणी जो संज्ञा है वो धमनी को दी गई है, आचार्य षडांगर बोलते हैं नाड़ी के लिए जीव साक्षिणी। मूत्र मार्ग शल्य के निर्हरण के लिए आचार्य सुश्रुत ने यंत्र बताया बडिश,
और आचार्य वाग्भट ने सर्प फणमुखी। मूढ़ गर्भ की गतियां होती हैं 8 और भेद होते हैं 4। मूढ़ गर्भ के जो 4 भेद हैं उनको आगे पूछना डिटेल में वो तो अलग बात है, वो तो पूछा जाता ही है जैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट यानी जो नॉर्मल बेसिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सीधा यही पूछते हैं मूढ़ गर्भ के भेद कितने हैं, तो 4। गतियां कितनी हैं, 8। फिर आते हैं बाल ग्रह। आचार्य चरक ने तो बाल ग्रह का वर्णन किया ही नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने बाल ग्रह बोले हैं 9, काश्यप ने बोले हैं 10। ये 2 इंपॉर्टेंट याद करने के बाद फिर आचार्य जो वाग्भट हैं, भाव प्रकाश हैं, योग रत्नाकर है, माधव, वो सब बोलते हैं 12 और हारित ने बोले हैं 8। तो हारित बोलते हैं 8, सुश्रुत बोलते हैं 9, काश्यप बोलते हैं 10, बाकी जो आचार्य हैं वाग्भट, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, माधव, वो बोलते हैं 12। फिर एक लाइन है त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। ये आचार्य चरक लाइन बोलते हैं रोहिणी के लिए। परम वर्ड आया इसमें, त्रिरात्रम परम यानी 3 दिन तक ही जीवित रहता है वो प्राणी, ये बोलते हैं आचार्य चरक रोहिणी के लिए। आचार्य काश्यप बोलते हैं कूट पाकल सन्निपात जो ज्वर है उसके लिए बोलते हैं आचार्य काश्यप यही लाइन। शंखक के लिए जो आई है वो आई है त्रिरात्रम जीवितम हंति शंको नाम नामते। माधवकर शंखक के लिए क्या बोलते हैं, त्रयाहतम जीवितम भैषज्य, यानी 3 दिन तक ही है, अगर वो जीवित रह गया तो उसकी आपने वो करना है, ट्रीटमेंट करना है। नेत्र मंडल हमारे होते हैं, सुश्रुत बोलते हैं 5, वाग्भट बोलते हैं 4, उन्होंने पक्ष मंडल को नहीं माना। नाभि और हृदय के मध्य में गोपुछ वत उभार होना, ये किसका लक्षण है, बदगुदोदर का। बदगुदोदर में नाभि और हृदय इन दोनों के बीच में होगा गोपुछ जैसा, और नाभि के नीचे अगर उभार हो तो छिद्रोदर यानी परिस्राव्योदर का लक्षण है। मूषकवत आकृति गलगंड का सामान्य लक्षण है। मूषकवत लंबते गले, ये लाइन आई है गलगंड के लिए। अलाबुवत लंबते गले मेदोज गलगंड के लिए आया है। अब सपोज जैसे आपसे पूछा जाए कि मूषकवत लंबते गले ये किसका लक्षण है, वातज गलगंड, कफज गलगंड और मेदो गलगंड, ये सभी, तो सभी आंसर टिक होगा। याद रखने का क्या तरीका है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। मूषक क्या है, हमारे जो टेस्टिस हैं, जैसे वो जो मेल्स है उनका कॉमन फीचर है, वो सभी का कॉमन फीचर है। तो क्या है, जो मूषकवत लंबते गले है वो क्या है, सामान्य गलगंड का लक्षण है, सभी का है मतलब। और मेदोज गलगंड के लिए स्पेसिफिकली क्या है, अलाबुवत लंबते गले। आधमान की चिकित्सा फलवर्ती होती है और प्रत्याधमान में हम वमन कराते हैं। जो नूतन गुगलू है वो मांस और वीर्य का वर्धन करता है, पुराण गुगलू मांस और वीर्य का क्षपण करने वाला होता है। अभ्यंग को आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कफ और वात शामक, और उद्वर्तन को वो बोलते हैं वात हरम और कफ मेदो विलापनम। वात को हर करने वाला यानी वात का शमन करने वाला, और कफ और मेद का विमलापन करने वाला। आचार्य वाग्भट हैं जो, वो द्वर्तन के लिए क्या लाइन बोलते हैं, कफ हरम मेद से प्रविलायनम। वो वात के लिए कुछ नहीं बोलते, बस बोलते हैं कफ हर है उद्वर्तन और मेद का प्रविलायन करता है। आचार्य सुश्रुत पाद प्रक्षालन को बोलते हैं चक्षु प्रसादन, पादाभ्यंग को बोलते हैं चक्षुष्य। आचार्य चरक पादाभ्यंग को बोलते हैं दृष्टि प्रसादन, और पादत्र धारण पैरों में चप्पल धारण को वो चक्षुष्य बोलते हैं। औषधि नामपति सोम को बोला है, औषधि अधिपति चंद्रमा को बोलते हैं। फिर आते हैं कुष्ठ के पूर्व रूप, स्पर्शाज्ञत्वम अति स्वेदो नैवा विवर्णम उन्नति। स्पर्श अज्ञत्वम अति स्वेदो नैवा यानी ज्यादा स्वेदन होना या बिल्कुल ही ना होना, ये कुष्ठ का पूर्व रूप है। फिर आते हैं वात रक्त है, जो वात शोणित है, उसके पूर्व रूप में भी ऐसी लाइन आई है, लेकिन लिखने का स्टाइल अलग है। स्वेदो अत्यर्थम नैवा कार्ष्णम स्पर्शाज्ञत्वम, ये आपको याद रखना है। यानी कुष्ठ के अगर हम पूर्व रूपों की बात करें तो वो स्टार्ट हुआ है स्पर्शाज्ञत्वम अति स्वेदो नैवा विवर्णम उन्नति, इस तरीके से। वात रक्त का जो पूर्व रूप है वो कैसे स्टार्ट हुआ है, स्वेदो अत्यर्थम नैवा कार्ष्णम स्पर्शाज्ञत्वम। स्पर्शघ्ना नाम यानी त्वगाम्य हम बोलते हैं कुष्ठ को, उदराम्य बोलते हैं अतिसार को। फिर आता है हमारा सप्त धातु जो है दूषित होती है वो विसर्प में। सप्त को द्रव्य संग्रह, ये जो लाइन आई है सप्त को द्रव्य संग्रह, ये कुष्ठ के लिए आई है। सप्त धातु विसर्प के लिए आया है। सप्तक गण कृमि में आते हैं। सप्तक गण क्या है, यानी कृमि का जो नाम है, उसका स्थान, उसकी आकृति, उसकी चिकित्सा, ये सब सप्तक गण जो है वो कृमि के रेफरेंस में आया है। सप्तक बल राज्य क्षमा में, आई रिपीट, सप्त धातु जो वर्ड आएगा वो विसर्प के लिए।
सप्तको द्रव्य संग्रह ऐसा कुष्ठ के लिए आया है, सप्तक गण कृमि के लिए और सप्तक बल जो है वो राज्यक्षमा के लिए आया है। फिर हम बात करते हैं कि चरक ने भ्रष्ट मृतिका का वर्णन जो है वो पुरीश विरजनीय जो महाकषाय है उसमें किया है। उसके बाद जो जम्बू पत्र है, आम्र पल्लव, लाजा, मृतिका, अनार आदि का वर्णन छर्दी ने ग्रहण महाकषाय में। गैरिक और मृतिका के कपालों का वर्णन शोणित स्थापन। अब ये जो शोणित स्थापन महाकषाय इसमें मोस्टली सारी रेड चीजें यूज हुई हैं, गैरिक है जैसे कपाल, मृतिका, ये सब शोणित स्थापन महाकषाय में है। अशोक जो है वो वेदना स्थापन महाकषाय में है, ये याद रखना है, अशोक वेदना स्थापन में है। अर्जुन जो है वो उदर्द प्रशमन महाकषाय में, ना कि हृदय में। अशोक हमारा वेदना स्थापन में आता है, ना कि शोणित स्थापन में। अर्जुन हमारा उदर्द प्रशमन में आता है, ना कि हृदय महाकषाय में। कर्ण श्वेड का लक्षणाचार्य सुश्रुत बोलते हैं अतीव श्वेडो, और माधव निदान बोलते हैं वेणु घोषोपमम स्वन है, वात पित्त की वजह से होता है। कर्ण श्वेड का लक्षण है वेणु घोषोपमम। कर्णनाद में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं शृणोति शब्दान विविधान, अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता है तो कर्णनाद। और अलग जगह क्या आया, भेरी, मृदंग, शंखानाम आदि इनको सुनता है तो वो कर्णनाद है। आचार्य सुश्रुत सर्व गात्र पर कंपनी बोलते हैं महाहिक्का को। आचार्य चरक सद्य प्राणहरा मता वर्ड बोलते हैं महाहिक्का के लिए। प्राणांत की मता बोलते हैं गंभीरा के लिए। और प्राणोपरोधनी व्यापेता, तो महाहिक्का सबसे ज्यादा डेंजरस है, सो सद्य प्राणहरा मता। गंभीरा क्या है, गंभीर है, मार देगी लेकिन थोड़े टाइम में, तो प्राणांत की मता, प्राणों का अंत तो करेगी, तो गंभीर। और व्यापेता क्या है, थोड़ा प्राणों को उपरोध करेगी, तो प्राणोपरोधनी व्यापेता, ये याद रखने के लिए है। व्यापेता के लिए उन्होंने विप्लुताक्ष ये लक्षण बोला है। कपोतवत इव कूजनम ये लक्षण है अपतंत्रक का। और पारावत इव कूजनम है क्षतजकास का। पारावत को क्षत करो, क्षत करो मतलब चोट पहुंचाना है, तो पारावत इव कूजनम है क्षतजकास का। कपोत अपतंत्रक में लास्ट वर्ड है क, तो कपोत इव कूजनम है अपतंत्रक का। संसर्जन क्रम में हम आहार कैसे देते हैं, पया विलेपिम अकृतम कृतम च यूषम रसम त्रिद्वि अत एकश्च क्रमेण सेवित विशुद्ध काय प्रधान मध्यम अवर शुद्धि शुद्ध। फिर संसर्जन क्रम में रसों का क्रम क्या होता है ये पूछा जा सकता है, वैसे नहीं पूछा गया अब तक लेकिन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से देते हैं। तो सबसे पहले हम स्निग्ध, अम्ल और मधुर द्रव्य देते हैं, फिर अम्ल और लवण देते हैं, फिर मधु और तिक्त, और लास्ट में कषाय और कटु। तो याद रखने का क्या तरीका है, आप कैसे याद रख सकते हो, अम अल मति। अम मतलब पहले अम्ल और मधुर देते हैं, अल मतलब अम्ल और लवण फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड पे मधुर और तिक्त, मति का मतलब मधुर और तिक्त, और लास्ट में कषाय और कटु देते हैं हम, ठीक है। फिर आते हैं कर्म काल और योग वस्तियां। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कर्म काल योग ये जो 3 प्रकार की वस्ती है संख्या के आधार पर, इसमें क्या है, कर्म में बस्ती में हम 30 देते हैं बस्तियां, काल में 16 और योग में 8, तो 30, 16 और 8। आचार्य वाग्वट क्या बोलते हैं आप इसके सामने ही लिख सकते हैं। आचार्य वाग्वट के अकॉर्डिंग 30, 15 और 8 वो कर्म में देते 30 सेम, काल में वो 15 बोलते हैं, आचार्य चरक ने 16 बताई हैं, और योग में क्या बोलते हैं, दोनों ही 8 बोलते हैं। तो 30, 15, 8 आचार्य वाग्वट बोलते हैं, आचार्य चरक 30, 16, 8 बोलते हैं। कर्म काल को उन्होंने कर्म बस्ती को कैसे डिवाइड किया है, सॉरी 1, 12, 12, 5, मतलब 1, 12, 12, 5 मतलब क्या है कि पहली एक स्नेह बस्ती देंगे, फिर 12 निरहु और अनुवासन, 12 निरहु है 12 अनुवासन है, अल्टरनेट डे पे देंगे, अल्टरनेट, और लास्ट में अंत में जो है वो 5 अनुवासन बस्ती। तो 1, 12, 12, 5। काल में क्या है, 1, 6, 6, 3, यानी 1 तो स्नेह बस्ती पहले दे दी, फिर 6 अनुवासन और 6 निरूह अल्टरनेट डे पे, और लास्ट में 3 जो है वो अनुवासन बस्तियां दे दी, तो 1, 6, 6, 3। योग में क्या आता है, 1, 3, 3, 1, मतलब 1 स्नेह बस्ती, बीच में 3 निरूह और अनुवासन अल्टरनेट, और लास्ट में 1 हमने क्या है अनुवासन दे दी। फिर आते हैं महामर्म, हम बोलते हैं हृदय, बस्ती और नाभि को, और त्रिमर्म हृदय, बस्ती और सिर को। देखो जहाँ पे 3 वर्ड होगा यानी 3 पार्ट लेने आपने, एक सिर ले लिया, एक हृदय और एक बस्ती, तो त्रिमर्म तो है हमारे सिर, हृदय और बस्ती। महामर्मों में सिर को नहीं लिया, हृदय, बस्ती और नाभि को काउंट किया है, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे महामर्म और त्रिमर्म। फिर उसके बाद आता है जो निरूह बस्ती है हमारी, उसके क्या घटक हैं। 12 प्रसृत की मैक्सिमम मात्रा है निरूह बस्ती की। तो दोषों के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। क्वाथ तो वात पित्त कफ तीनों में ही कितना लेना है, 5 प्रसृत। कल्क जो है वो 1-1 प्रसृत लेना है। अब हम बात करते हैं स्नेह की। स्नेह वात में हम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लेंगे तो 1/4 लेंगे, पित्तज में 1/6 लेंगे, कफज में 1/8 लेंगे। तो 1/4 का मतलब क्या है, यानी जितनी निरूह बस्ती है उसका 1/4 कर दो। 12 प्रश्चित किया तो उसका 1/4 3 प्रश्चित हो गया। पित्तज में जो है वो 1/6 हो गया तो 2 है, और 1/8 हो गया तो 1.5 प्रश्चित हो गया। यानी 1/4 1/6 1/8 जो है वो स्नेह लिया है। मधु कैसे लेते हैं हम, वातज में मधु ऑब्वियसली कम बल लेंगे, कफ में ज्यादा लेंगे। तो वात में मधु का क्या रेशो हो जाएगा, 1/8, पित्त में 1/6 और कफ में 1/4। तो यानी 1.5, 2 और 3 प्रतिशत ये काउंट करके आ जाएंगे। और सैंधव भी इसी तरीके से हम लेते हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं 12 प्रतिशत की बस्ती जो है वो ये ज्येष्ठ मात्रा है, यानी सबसे उत्तम मात्रा है, जिसमें हम मधु लेते हैं 2 प्रतिशत, स्नेह 3 प्रतिशत, सैंधव 1 कर्ष, कल्क 1 प्रतिशत, क्वाथ 4 प्रतिशत और प्रक्षेप 2 प्रतिशत। ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, याद रखना है बस आपने, थोड़ा बहुत इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। निरूह की मात्रा अनुवासन से 4 गुना होती है, यानी हम ये भी कह सकते हैं जो अनुवासन है वो निरूह की 1/4 होती है। ऐसा मनुष्यों में होता है। अगर वही बस्ती हमने जानवरों को देनी हो तो जो अनुवासन है वो निरूह का 1/8 होती है, ये याद रखना है। यानी या इस तरीके से बोलो कि निरूह की मात्रा अनुवासन से 8 गुना होती है जानवरों में और 4 गुना होती है मनुष्यों में। निरूह बस्ती की संख्या अगर हम वात दोष के लिए ले रहे हैं तो 1, पित्त के लिए 2 और कफ में 3 देते हैं। निरूह बस्ती में निर्माण का क्रम क्या है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मधु और सैंधव मिलाते हैं। मधु और सैंधव के बाद स्नेह, फिर कल्क और फिर क्वाथ। मल से कल, इस तरीके से क्या है, मल से मल मतलब मधु और लवण, यानी मधु और सैंधव लवण मिलाया हमने। से मतलब स्नेह मिलाया है। कल यानी फिर कल्क और अंत में क्वाथ मिलाते हैं हम, ठीक है। फिर आती है पशुओं में बस्ती कैसे हम देते हैं, तो हमें कैटेगरी याद रखनी है। पशु में सबसे पहले हाथी है, फिर ऊंट है, फिर घोड़ा और गाय इकट्ठे हैं, लास्ट में बकरी और भेड़ दोनों एक साथ हैं। तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, गाय और बकरी और भेड़। तो अगर हमें हाथी को बस्ती देनी है तो सबसे पहले जो बस्ती हम पुटक जो बना रहे हैं, यानी किससे बनाएंगे बस्ती, किस में दे भर के देनी है, तो भेड़ और बकरी की बस्ती से दे सकते हैं हाथी को तो बस्ती, और ऊंट को भी उसी तरीके से भेड़ और बकरी की बस्ती दे सकते हैं। घोड़ा और गाय के लिए जब हमने बस्ती देनी है तो भैंस की बस्ती का यूज करना है, उसके ब्लैडर का यूज करना है। और बकरी और भेड़ के लिए क्या करना है, जार्द गवो वर्ड है, जार्द गवो मतलब बूढ़े बैल की बस्ती से देना है, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया कि हाथी और ऊंट उन दोनों में भेड़ और बकरी का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूज करेंगे, घोड़ा और गाय में भैंस का, और बकरी और भेड़ में जार्द गवो बूढ़े बैल का। फिर आते हैं नेत्र की लंबाई। अब जो बस्ती नेत्र यूज करेंगे उसमें उसकी लंबाई कितनी होगी, हाथी में 1 अरतनी, ऊंट में 18 अंगुल, घोड़ा और गाय में 16 अंगुल और बकरी और भेड़ में 10 अंगुल। अगर आपको सीरीज याद है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 अरतनी, 18 अंगुल, 16 अंगुल, 10 अंगुल, इस तरीके से। फिर आती है निरूह बस्ती की मात्रा, जो है वो हाथी में 4 आढ़क, ऊंट में उससे आधी होगी 2 आढ़क, घोड़ा और गाय में 2 से 3 प्रस्त और बकरी और भेड़ में 1 प्रस्त। तो 4 आढ़क, 2 आढ़क, 2 और 3 प्रस्त और फिर 1 प्रस्त। फिर अनुवासन इससे 1/8 होती है, तो अनुवासन क्या होगी, प्रस्थ में हम निकालेंगे। तो अनुवासन बस्ती की मात्रा हाथी में 2 प्रस्त, ऊंट में 1 प्रस्त, घोड़ा और गाय में 4 से 6 पल, 4 या 6 मतलब, और बकरी और भेड़ में 2। तो अनुवासन की मात्रा 2 प्रस्त, 1 प्रस्त, 4 से 6 पल या फिर लास्ट में क्या है 2 पल। महादोषकर भाव 8 होते हैं, यानी अष्ट महादोषकर भाव होते हैं। उच्चैर भाष्य रथ शोभमति चंक्रमण आसने, अजीर्ण अहित भोज्य च दिवा स्वप्नम स मैथुनम।
शिरोविरेचन की संख्या क्या है? उत्तम दोषों में 3 बार हम शिरोविरेचन देते हैं, मध्यम दोष है तो 2 बार, हीन दोष है तो 1 बार। प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2-2 बूंद होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मर्श नस्य की मात्रा, तर्पणी मात्रा तो 10 है, मध्यम 8 और हीन मात्रा 6 बिंदु। आचार्य शार्ंगधर बोलते हैं 64, 32 और 8 बिंदु, 64 बिंदु, 32 बिंदु और 8 बिंदु। और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 4, 6 और 8। फिर आते हैं हमारे जो शस्त्र हैं उनके प्रमुख कर्म। तो सबसे पहले जो हमारे शस्त्र हैं उसका श्लोक आपको याद होना चाहिए, अगर सीरीज में याद है तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहले जो 2 हैं मंडलाग्र और करपत्र, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं? छेदन और लेखन में। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, मंडलाकार छोले। मंडलाकार मतलब मंडलाग्र और मंडलाकार मतलब करपत्र, मंडलाग्र और करपत्र। छोले मतलब छेदन और लेखन दोनों करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 है, वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल और अर्धधार, ये क्या करते हैं? सीबी यानी छेदन और भेदन 2 करते हैं। फिर उसके बाद हैं जो सूची, कुश, पत्रक, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्च, ये क्या करते हैं? हमारे विश्रावण करते हैं। ठीक है, सूची, कुश, पत्र, फिर मुख वाले आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख और त्रिकुर्च, ये विश्रावण करते हैं। उसके बाद कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस पत्र और सूची भी ऐड होगी, वो वेधन करते हैं। फिर बडिश और दंत शंकु आहरण का काम करते हैं। एशनी, एशन और अनुलोमन दोनों का काम करती है। तो सूची जो है, अब ये याद रखना है, जो सूची है वो 3 कर्म करती है, एक तो वेधन, एक विश्रावण और एक सीवन। वेधन, विश्रावण और सीवन, ये 3 कर्म करती है सूची। और उसके बाद मंडलाग्र और करपत्र करते हैं छेदन और लेखन। वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल, अर्धधार, ये करते हैं छेदन और भेदन दोनों। कुठारिका, व्रीहि मुख, आरा, वेतस और सूची, ये करते हैं वेधन। सूची पत्रक, कुश पत्रक, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्च, ये विश्रावण। बडिश और दंत शंकु आहरण का काम करते हैं। एशनी, एशन और अनुलोमन दोनों का काम करती है। फिर इंपॉर्टेंट है, विभिन्न कर्मों हेतु शस्त्र की धार कैसी होनी चाहिए? धार कैसी हो, इसको याद रखने की ट्रिक है, BLVC मासूरी। BLVC क्या है? बी फोर क्या है हमारा, यानी जो भेदन है शस्त्र है उसकी धार होनी चाहिए मासूरी। BL मासूरी याद रखना है, यानी मासूरी से स्टार्ट होगा। बी क्या है? मासूरी। L मतलब लेखन के लिए अगर हम शस्त्र यूज कर रहे हैं तो अर्ध मासूरी। V फॉर वेदन और विश्रावण दोनों, इनके लिए यूज करें तो केशिकी, और C फॉर छेदन के लिए कर रहे हैं तो अर्ध केशिकी। तो BLVC और मसूरी। BLVC मसूरी क्या है? यानी मसूरी, अर्ध मसूरी, केशिकी, अर्ध केशिकी। जो भेदन शस्त्र हैं उनकी धार होनी चाहिए मासूरी। L फॉर लेखन वाले की अर्ध मासूरी, वेदन और विश्रावण की केशिकी और छेदन की अर्ध केशिकी। अब आती है शस्त्रों की लंबाई। जो मुद्रिका शस्त्र है वो प्रदेशनी प्रमाण, जो अब तर्जनी उंगली है उसका सबसे अगला पर्व है जो, उसके बराबर होनी चाहिए मुद्रिका। नख और एशनी की होनी चाहिए 8 अंगुल, और शरारी, श फॉर शरारी और दश में भी श आते 21 वाला, शरारी होना चाहिए 10 अंगुल, यानी शरारी को हम कर्तरी भी बोलते हैं 10 अंगुल का। बाकी जितने भी शस्त्र हैं वो 6 अंगुल लंबे लेने हैं। ठीक है, फिर आते हैं बाल, नख, शार, अग्नि और अंगुली। ये ऐसे याद रखो, अंगुली, बाल, नख। अंगुली पे क्या है? बाल भी है और नाखून भी है, तो अंगुली, बाल, नख, शार और अग्नि, ये उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों में आते हैं। शस्त्र अनुशस्त्र इन सब में श्रेष्ठ है शार, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ आचार्य चरक बोलते हैं जलोका को। ठीक है, जलोका में जैसे जो भी हम जलोका उच्चारण करते हैं या फिर अन्य जो रक्त विश्रावण की विधियां उनके बारे में, अब जो श्रृंग है उसका वात दुष्टि में प्रयोग करते हैं, अलाबू का कफ दुष्टि में, जलोका का पित्त दुष्टि में। जो श्रृंग है वो 10 अंगुल तक रक्त का निर्हरण करती है, अलाबू जो है वो 12 अंगुल तक रक्त का निर्हरण करती है, और जो जलोका है वो 1 हाथ 1 हस्त प्रमाण तक, जलोका 1 हाथ तक रक्त का निर्हरण करेगी, अलाबू 12 अंगुल और श्रृंग जो है वो 10 अंगुल तक। जो श्रृंग होगा वो 18 अंगुल लंबा लेना है, 3 अंगुल परिधि होनी चाहिए और सरसप जितना छिद्र होना चाहिए उसमें।
अलाबू हमारी 12 अंगुल लंबी 18 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।